अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स की दूसरी क्लास में आप लोगों का वेलकम। आज की क्लास में हमने पढ़ना है जी हाउ टू यूज़ MT4 MT5। ठीक है, इसमें मैं आपको MT5 चलाना सिखाऊंगा। उसके बाद टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडर, एंड पे होगी व्हाट इज़ कैंडलस्टिक। ठीक है, हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। कल हमने अपना अकाउंट बनाना सीखा था। अब आपने करना ये है कि आपने जाना है अपने अकाउंट में। ये आ गया आपका अकाउंट, ठीक है, ऐसे आपने अपना अकाउंट बनाया है। और अब हम यहाँ पे एक डेमो अकाउंट बनाएंगे। ये बना हुआ है, फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ डेमो अकाउंट कैसे बनाना है। पहले नंबर पे हम अपने माई अकाउंट्स के वाले टैब में हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे रियल अकाउंट शो होगा, यहाँ पे डेमो अकाउंट शो होगा। अभी हम डेमो अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, ओपन न्यू डेमो अकाउंट। इसके बाद आपने यहाँ पे ये MT5 ही रहने देना है और इसे स्टैंडर्ड के ऊपर ही रहने देना है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये रेल के ऊपर होगा, इसे आपने ऐसे डेमो के ऊपर कर देना है। ठीक है, डेमो में जो चीज़ जहाँ पे है सेट ऐसे ही रहने देनी है। उसके बाद सिर्फ आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड करना है। ठीक है, मेरा ये ऑटो से ऐड है और इसके ऊपर आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। जो भी आज पासवर्ड बनाओ रखोगे उसको अपने पास लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे तो एक आपका डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम है, ये मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये सिंपल मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जी अकाउंट हमारा बन गया है। अभी सिर्फ इस टैब को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से और उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपको अभी ये 3 शो हो रहे हैं, असल में ये 2 हैं। एक पहले मैंने बनाया है और एक अभी बनेगा। ठीक है, ये 2 अकाउंट हमारे शो हो गए हैं। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए MT5। ठीक है, MT5 कहाँ से मिलेगा, हमने यहाँ पे जाना है। ये USD जो बैलेंस है यहाँ इसके साथ वाला ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये सवालिया निशान वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है हमने और यहाँ पे ये दूसरे नंबर के ऊपर MT5 लिखा हुआ। ठीक है, MT5 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने ये क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे नया पेज आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये आपके पास आपके पीसी में लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो के आपके पास ये जब पहुँचेगा तो ये इस तरह से शो होगा यहाँ पे Exynos 5 सेटअप। ठीक है, इसके ऊपर आपने सिंपल डबल क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो आपके पास ये कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, जब ये इंस्टॉल होके ओपन होगा तो किस इस तरह से होगा। ये हमारा Exynos का MT5 का टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट एक पहले से मेरे पास लॉगिन है, मैं अभी दोबारा भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ये अब MT5 का टर्मिनल है, इसके बारे में आज मैंने आपको तफसील से सब चीज़ें बतानी है। आपने गौर से देखता जाना है, जहाँ समझना है उसको वीडियो को दोबारा पीछे करके चेक करना है आपने। इसको मेन काम यह है कि हमारा मेन जो ट्रेडिंग होनी है वो इसी के ऊपर होनी है। ठीक है, इसको मैं आपको जो चीज़ें की ज़रूरत है सिर्फ इसमें वही चीज़ें बेसिक में जो इस्तेमाल होनी है वही बताता हूँ, और नेक्स्ट जो एडवांस लेवल का कोर्स होगा उसमें आपको इसकी सारी एडवांस सेटिंग वो भी बता दूंगा। अभी जो चीज़ हमें सिर्फ चाहिए उसी की मैं बात करूँगा। इसमें पहले नंबर के ऊपर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, व्यू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये इस तरह से सब चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, ये फाइल में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सीधा इस पे आ जाना है, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टैब ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये भी बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे आपने जो अकाउंट बनाया है, ठीक है, अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें हैं, पहले नंबर पे नंबर शो हो रहा है, दूसरे नंबर पे MT5 स्टैंडर्ड Exynos MT5 ट्रायल। ठीक है, अगर रियल होगा तो वहाँ पे रियल लिखा होगा, अभी हम डेमो में हैं तो डेमो लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ से जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको कॉपी पेस्ट करके भी लॉगिन कर सकते हैं और वैसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ये नंबर कॉपी कर लिया। ठीक है, और दोबारा MT5 के ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं वो नंबर पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी किया था, यही नंबर मैंने कॉपी किया जो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपने MT5 में डेमो अकाउंट बनाते हुए पासवर्ड रखा था वो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। ठीक है,
पहले नंबर पे लॉगिन के सामने नंबर, फिर यहाँ पासवर्ड, और सर्वर के सामने ये एक्सिनक्स MT5 ट्रायल। ठीक है, ये सर्वर लिखा हुआ है। ये अगर इसमें आपको वो ऑटो सेट नहीं है तो इस एरो पे क्लिक करके आपका जो सर्वर है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपका डेमो अकाउंट होएगा, ये ट्रायल के साथ कुछ लिखा होगा 1 2 3 4 जो भी हो ट्रायल, वही आपने यहाँ पे सेट कर देना है। अगर आपका रियल अकाउंट है तो ये लिखा हुआ है MT5 रियल 3 4 5, जो भी आपका सर्वर होगा वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो वो सेट हो जाएगा। सिंपल इसके ऊपर आपने ओके करना है तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। मेरा अकाउंट ये लॉगिन है पहले से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये नंबर चेक करना है सबसे ऊपर ये वाला। ठीक है, ये वाला नंबर आपने चेक करना है कि ये वही नंबर है जो मैंने अब लॉगिन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंड पे 150 लिखा हुआ है तो मैं अपने अकाउंट में जाके देखता हूँ तो इसके एंड पे भी 150 है, यानी यही अकाउंट मेरा उधर MT5 में लॉगिन हो चुका है। ठीक है, MT5 में आ जाएंगे दोबारा और उसके बाद हम उसमें बैलेंस हमारा जो MT5 में है वो डेमो अकाउंट में 500 है। यहाँ पे फ्री मार्जिन लिखा हुआ है, ये 500 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस के सामने ये नीचे ये यहाँ पे बैलेंस के सामने 500 शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने रियल जब अपना इन्वेस्ट करेंगे, रियल ट्रेडिंग करेंगे तो आपका बैलेंस जो यहाँ पे शो होगा वो रियल लिखा होगा। ठीक है, रियल में और डेमो में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि ये पैसे हमारे जो हैं डेमो कब वाले हैं, जब रियल वाले डालेंगे इसमें तो वो रियल पैसा होगा। ठीक है, जो भी आप प्रॉफिट करोगे वो आप विड्रा कर सकोगे। ये अब डेमो है, इसका आप विड्रा नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट करें, लॉस करें, जो मर्ज़ी करें, ये ज़ीरो हो जाए तो फिर आप फ्री इसमें डेमो अकाउंट में और बैलेंस डाल सकते हैं। ठीक है, उसका भी अभी तरीका बता देता हूँ, सिंपल तरीका है। ठीक है, अभी यहाँ पे 500 बैलेंस है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ये सेट बैलेंस का ऑप्शन आ गया। तो अब हम इसको 510 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने 10 टाइप कर दिया तो ये बैलेंस मेरा उधर MT5 के अंदर भी 510 हो जाएगा। ठीक है, ये चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे 510 बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आगे जो सीखने की चीज़ें हैं वो शुरू कर देता हूँ मैं। व्यू पे ऊपर पता चल गया, मेन चीज़ व्यू में चाहिए सिर्फ हमें लॉगिन करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, लॉगिन का नंबर डाला, पासवर्ड डाला और अपना सर्वर सेलेक्ट किया, ओके किया, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास व्यू। ठीक है, इसमें व्यू में पहले नंबर पे ये कुछ लिखे हुए आ रहे हैं जो चीज़ें हमने आगे इसमें इस्तेमाल करनी है, और इधर सामने ये शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है। फुल स्क्रीन करने के लिए F11 दबाएंगे तो कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये मार्केट वॉच है। ठीक है, ये कंट्रोल M करेंगे तो मार्केट वॉच शो हो जाएगी। ठीक है, दोबारा कंट्रोल M दबाएंगे तो मार्केट वॉच चली जाएगी। मार्केट वॉच क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है मार्केट वॉच। ठीक है, ये टाइम शो हो रहा है। अब जो हम ये काम कर रहे हैं ये मतलब अंग्रेज़ों के साथ है हमारा काम, मतलब इसमें जो टाइम का फ़र्क है, हमारा टाइम अभी जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में 10 सवा 10 हुए हैं। ठीक है, 10:17 और यहाँ पे 17:17 हुए हैं, यानी उनका टाइम जो है, जो यूरोप और अमेरिका का टाइम है, वहाँ पे अभी 5:17 हुए हैं। सुबह के 5:17 हुए, शाम के 5:17 हुए हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे रात के 10:17 हुए हैं। ठीक है, तो ये शाम के 10:15 कह लें आप, और हमारे पास अभी रात के 10:15 हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारे पास अभी 10:15 हुए हैं। ठीक है, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वहाँ पे 5:15 हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे ये मार्केट चल रही है वहाँ पे 5:15 बजे हैं। ठीक है, और ये इसके बाद सिंबल, ठीक है, ये BTC AUD। ठीक है, BTC मतलब बिटकॉइन हो गया, AUD हो गया कनाडा। ठीक है, ये पेयर है, करेंसी पेयर, ये सिंबल लिखा हुआ है इसके नीचे, ये सारे करेंसी पेयर हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं, यहाँ पे मैंने ये इसके ऊपर राइट क्लिक करके शो ऑल के ऊपर क्लिक किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये अगर ये हाई डाल कर दूंगा तो ये सिर्फ ये बचेंगे जो मेरे पास यहाँ पे ओपन है इस लाइन में। ठीक है, तो मैं दोबारा शो ऑल कर देता हूँ। ये शो ऑल किया तो ये सब के सब मेरे पास शो हो गए हैं। ठीक है, जो भी मुझे चाहिए होगा, जो भी मैंने यहाँ पे चलाना है वो आपको मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। ये अभी हम यहाँ से कोई भी उठाते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हमने चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे इधर शो हो जाएगा।
ठीक है, ये अभी लोड हो रहा है। यहाँ पे इसका ग्राफ आ जाएगा, जो ये ग्राफ आ गया। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करेंगे शायद आपके पास पहले ऐसा ही ग्राफ आए, तो उसके लिए मैंने आपको ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आपको मैं एक टेम्पलेट दे दूँगा। उसके ऊपर सिंपल आपने ये तरीक़ाकार मैं अभी बता देता हूँ। चार्ट में जाना है, ठीक है, चार्ट में जाना है और ये ऑप्शन है टेम्पलेट्स का, ठीक है, इसके ऊपर आना है। मेरे पास यहाँ पे ये सेव है, ठीक है, आपके पास सेफ नहीं होगी, मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा तो आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो जाएगी, यहाँ पे आपने जाके लोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में वो जहाँ पे भी होगी, डाउनलोड में होगी या जिस फोल्डर में आप रखेंगे वहाँ पर जाके उसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करना है आपने। ये डबल क्लिक किया और ये इस तरह से सेटिंग इसकी सारी होगी जिस तरह से हमें ईजी लगता है। ठीक है, अगर एक एक चीज़ की हम सेटिंग करेंगे तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए हमने ये शॉर्टकट की बना के रखी हुई है, तो इससे आपने कर लेना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, टेम्पलेट लोड करने के लिए टेम्पलेट पे जाना है, लोड टेम्पलेट पे जाना है, ठीक है, और डबल क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसको सेव कर लेते हो तो फिर आपको दोबारा उसमें नहीं जाना पड़ेगा। जब सेव कर लोगे, यहाँ से सेव हो जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पे ये पड़ी है। इसके नीचे पे क्लिक करेंगे तो देखें ये अब इसकी और सेटिंग है, जो भी सेटिंग है वो हो गई है। अगर इसको दोबारा आप कहते हो कि मैंने वही सेट रखनी है जो मेरे पास पहले से है, तो वही जो टेम्पलेट मैं आपको दूंगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग आ गई दोबारा से। ठीक है, यहाँ से हमने एक करेंसी पेयर इधर ऐड किया है, ये वाला। ठीक है, अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं राइट क्लिक करें और क्लोज़ कर दें, ये करेंसी पेयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और कोई ऐड करना चाहते हैं, सिंपल वही तरीका है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं मेन चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। ये व्यू का आपको बताया। ठीक है, इसमें ये मार्केट वॉच ये वाली है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको ओपन नज़र आएगी। अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर देते हो तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया तो आपको नहीं इसको वापस लेके आना, कीबोर्ड से आप इसको एम प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगी, और अगर यहाँ व्यू पे जाके ये इस पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें करेंसी पेयर और ये सामने आगे कुछ प्राइस शो हो रहा है, ये बाद में आपको चीज़ें बताऊँगा इस। ठीक है, आगे हमारे पास जो चीज़ हमें ज़रूरत है मैं वो बता देता हूँ। इसमें भी वही चीज़ है कि आपको ये शॉर्टकट की नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये इधर जूम इन जूम आउट, ठीक है, हिस्ट्री, और ये टेम्पलेट का भी आपको बताया था। ठीक है, और ये लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक और बार चार्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये शॉर्टकट की आ रही है और ये सामने शो हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इनमें से आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नीचे शो करवाता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये वाली, इनके बारे में एक एक करके बताऊँगा। पहले नंबर के ऊपर ये देखो कर्सर है। ठीक है, ये कर्सर चल रहा है हमारा। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर ये है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो इस तरह दो लाइनें होंगी, एक ये इधर जा रही है, एक ये नीचे आ रही है। ठीक है, इस लाइनों का मकसद क्या है कि इधर आप देख सकते हो, इस मिसाल के तौर पे मैं ये जो विक है इसको देखना चाहता हूँ, इसके सामने क्या प्राइस है। ठीक है, ये 2500 का प्राइस है। ठीक है, इस लाइन के सामने मुझे 2500 का प्राइस नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किस टाइम का प्राइस है, ठीक है, उस टाइम जो टाइम और डेट क्या थी, तो मुझे ये नीचे नज़र आ रहा है, ये टाइम और डेट चेंज हो रही है नीचे। ठीक है, आप इसको चलाएंगे ऐसे टाइम और डेट, इससे आपको टाइम और डेट नज़र आ रही है, इधर प्राइस नज़र आ रहा है। और इसका तीसरा काम यह है कि आप किसी कैंडल की पैमाइश करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे प्रेस करके ऊपर की तरफ उठाओगे तो इसमें ये प्राइस शो होने शुरू हो जाएंगे। इसमें कैंडल की पैमाइश होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊँगा। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास ये लाइन। ठीक है, तीसरे नंबर पे लाइन है। अब लाइन का मतलब क्या है, मैं इस कैंडल के ऊपर लाइन लगाना चाहता हूँ तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। पहले यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अब ये इसके सामने हमें टाइम और डेट शो हो रहा है लाइन के पास। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर लाइन लगाई है। अब इसमें ये डाट नज़र आ रहा है छोटा सा यहाँ पे, और एक ये नज़र आ रहा है। जब ये नज़र आ रहे हैं तो इस लाइन को आप उठा के आगे पीछे जिधर मर्जी ले जाएं। ठीक है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोनों डाट ख़त्म हो गए, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब ये आप इस लाइन को उठा नहीं सकते। ठीक है, ना डिलीट कर सकते हैं ना उठा सकते हैं। इसको डिलीट करना है या आगे पीछे करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और सिंपल कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाएंगे तब भी डिलीट हो जाएगी, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का बटन दबाएंगे फिर भी डिलीट हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट इसके सामने ये आगे इस तरह की लाइन है, ठीक है। सेम इसका भी वही काम है। इधर जो सीधी लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इसमें हमें ये टाइम डेट नज़र आ रहा है, और ये वाली जो लाइन है इसमें हमें प्राइस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपको बताया। इसका डाट ये नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। अगर इसको आपने डिलीट करना है और या आगे पीछे करना है तो इसको डाट आपका ये नज़र आना चाहिए, ठीक है, यानी ये सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी आप डिलीट का बटन दबाएंगे, दोनों डिलीट हो गई हैं क्योंकि दोनों मैंने सेलेक्ट की हुई थी। इसके बाद ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस तरह लगाने के काम आती है, ठीक है। इसको जिधर मर्जी ले जाएं आप, ये इस तरह से चलेगी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों का काम क्या है, इसको आप पकड़ेंगे ऊपर नीचे फ्रंट से कर सकेंगे, इसको पकड़ेंगे बैक से, इसको आप जहाँ पे मर्जी सेट कर लें, और सेंटर से पकड़ेंगे तो आप पूरी लाइन उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे ये चैनल होता है, ठीक है। ये चैनल आपने कहीं पे सेट करना है। ये आगे जब आप नेक्स्ट क्लासें लेंगे उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। अभी फ़िलहाल बेसिक के अंदर मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें लगाना बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। ये चैनल के बाद फिबोनाची है, ठीक है। ये फ़िलहाल सिर्फ लगा के दिखा देता हूँ, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। फिबोनाची ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फिबोनाची आ जाएगी। इसके ऊपर ये अभी सिलेक्ट है, ये आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट है, कहीं पे आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो ये टेक्स्ट के टी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो उधर ऐड हो जाएगा। मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। ये भी अभी देखें, ये यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसका भी यही तरीका है। इसको सिलेक्ट करूँगा और अब इसको मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये थम्स अप या कुछ आप कुछ भी निशानी लगाना चाहते हैं कहीं पे, ये सब के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइम फ्रेम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक M1 से लेके MN तक ये सारा टाइम फ्रेम का पोर्शन है, ठीक है। इसमें सिंपल चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये M1 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो M1 के ऊपर देखें तो ये, अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये बड़ी कर देता हूँ कैंडल, ठीक है। इससे ये छोटी कैंडल होंगी, इससे बड़ी कैंडल होंगी, ठीक है। ये प्लस माइनस जो बना हुआ है। अब क्या चीज़ है कि ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये अब इसमें एक चीज़ समझ लें कि जो रेड कैंडल बनेगी उसका मतलब है बेरिश कैंडल, यानी प्राइस नीचे आ रहा है। जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ये ग्रीन वाली, इसका मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी ये रेड कैंडल बनी है, उसके बाद दोबारा रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। प्राइस ये सामने आपको नज़र आ रहा है। टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, यानी 1 मिनट बाद यहाँ पे जैसी भी कैंडल होगी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी। यहाँ पे टाइम देखें तो ये 1 मिनट पूरा होने लगा है, ये मिनट पूरा हो गया और यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल शुरू हो गई है, ठीक है। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में 1 मिनट के बाद नई न्यू कैंडल बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह 5 मिनट में आ जाते हैं। 5 मिनट का भी मतलब वही है, जब 5 मिनट हो जाएंगे, अभी 17:27 हुए हैं, ठीक है। जब ये 30 मिनट होंगे ना, 17:30, तो यहाँ पे न्यू कैंडल बन जाएगी। ये जिधर भी होगी ये क्लोज हो जाएगी, आगे न्यू कैंडल बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह 15 मिनट है, यहाँ पे भी वही काम होगा। जब ये अभी 17:27, यानी कि 1 घंटे में ये 4 कैंडल बनेगी 15 मिनट की, ठीक है। 60 मिनट का घंटा है तो 60 को 15 पे तकसीम करें 4, ठीक है। जब ये 17:30 होंगे तो यहाँ पे एक और कैंडल बनेगी 15 मिनट की, न्यू शुरू हो जाएगी। ये क्लोज हो जाएगी, जहाँ पे भी होगी वहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये पीछे हैं, ठीक है। इस 15 मिनट में मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, इसमें यहाँ से यहाँ तक आई है, ये इस तरह नीचे आ रही है, यहाँ से ये ऊपर जा रही है। हर 15 मिनट की कैंडल का आपको ये जो नज़र आ रही है, हर ये कैंडल जितनी भी नज़र आ रही है ये 15 मिनट की कैंडल है। इसके बाद 30 मिनट, ठीक है, ये 30 मिनट की कैंडल है। इसके बाद H1 ये 1 घंटे की कैंडल है। इसके बाद H4 ये 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है। इसमें ये चीज़ आपने देखनी है कि प्राइस वही है, ठीक है, सिर्फ कैंडल चेंज हो रही है। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये 2514 आपको शो हो रहा है, ठीक है। H4 पे गया हूँ तो ये 2514 ही है, इसमें प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ कैंडल चेंज हो रही है, ठीक है। इसके बाद H1 यानी ये 1 दिन की कैंडल है,
ठीक है, ये 24 घंटे की कैंडल है, एक दिन की प्राइस वही है। ये W1 का मतलब वीक 1, एक वीक की, ठीक है। वीक इसका मंडे से शुरू होता है और फ्राइडे पे ख़त्म होता है, यानी कि ये 5 दिन की एक कैंडल है। जितनी भी कैंडल्स नज़र आ रही हैं हर कैंडल 5 दिन की है, मतलब एक वीक की कैंडल है। आगे MN का मतलब मंथ है, ठीक है। अब ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही हैं ये है एक महीने की एक कैंडल, ठीक हो गया। तो ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम में मेन चीज़ जो समझने की अब सिर्फ ये है कि प्राइस वही रहेगा, सिर्फ कैंडल चेंज होगी। कैंडल चेंज होने से हमें कुछ आगे जो हमने कैंडल्स के पैटर्न पढ़ने हैं उससे हम आइडिया लगाते हैं, उससे हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे वो निकालते हैं, और वहाँ से हमें आइडिया होता है कि मार्केट यहाँ से सेल होगी या बाय होगी। अभी आपको मैंने उसमें ग्रुप के अंदर एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था, जो प्रॉफिट का भेजा था, वो यहाँ से हमने बाय किया था इस प्राइस से, ठीक है। ये जो वो आप स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं ग्रुप वाले दोस्त। 2504 से मैंने बाय किया था, यहाँ पे ये 2504 नज़र आएगा। यहाँ से बाय किया था और 2514 का हमारा टीपी था, और यहाँ पे मार्केट ने टीपी हिट कर दिया था, यानी 2514 पे जब मार्केट गई हमें उसने प्रॉफिट दिया और हमारी ट्रेड क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ देखने के लिए, समझने के लिए हमने पूरा ये कोर्स बनाया कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब प्राइस ज़्यादा होनी है या कम होनी है, ठीक है। अभी फ़िलहाल MT5 समझ रहे हैं तो इसी को मैं कंप्लीट करता हूँ। ये टाइम फ्रेम है, इसमें अगर कोई समझ नहीं आई है तो आप मेरे से व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है इस वीडियो के, और आप जो लोग ग्रुप में हैं आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको टाइम फ्रेम पढ़ा दिया, आगे प्लस माइनस है ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है हमने ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। जो ट्रेड के तरीके हैं वो अभी मैं बता देता हूँ। ये न्यू ऑर्डर है, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लें कि हमारा बैलेंस है इस टाइम ये $510, ठीक है। न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें ये प्राइस दिखा रहा है, ये जो प्राइस दिखा रहा है ये वाला प्राइस है, ठीक है। ये जो प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे सिंबल बता रहा है वो XAU USD, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है, यानी जिस पेयर के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं उसका नाम बता रहा है। इसका मतलब क्या है वो बता रहा है गोल्ड vs US डॉलर, यानी ये गोल्ड को हम सेल या बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद टाइप बता रहा है कि क्या टाइप होना चाहिए, ये आप अभी फ़िलहाल इसको रहने दें, ये नेक्स्ट क्लास में आपको एडवांस क्लास में समझ आएगी इस चीज़ की। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने कितने का उसे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। ये नीचे सेल लिखा हुआ है, ये बाय लिखा हुआ है, बाय मार्केट या सेल बाय मार्केट, ठीक है। आपने सेल करना है या बाय करना है, मैं सिर्फ आपको ट्रेड लगाने का बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे है 0.01, इससे ये छोटे छोटे एरो बने हुए हैं, इनसे आप कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये नीचे लिखा हुआ है स्टॉप लॉस, और ये यहाँ पे लिखना है आपने टेक प्रॉफिट। ये अब कैसे होता है ये अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइस चल रहा है 2513, ठीक है। अगर हम कहते हैं हम मार्केट को ना यहाँ से सेल करेंगे तो हम SL लगाएंगे जो प्राइस है इससे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2520, ठीक है। और टेक प्रॉफिट के ऊपर हम कहते हैं मार्केट सेल करेंगे तो 2510 कर लेते हैं हम, 2510, ठीक है। ये टेक प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस, और यहाँ से हमने क्लिक करना है और हमारा ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये क्लिक किया और ये ऑर्डर लग गया। अब इसमें ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारा ऑर्डर है, और ये जो नीचे वाली रेड लाइन है ये हमारा TP है, ये इधर लिखा हुआ है, और जो ऊपर वाली रेड लाइन है वो हमारा SL है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस अभी चल रहा है इससे मार्केट ऐसे इस रेड लाइन को टच करेगी तो हमारा लॉस होगा, इस रेड लाइन को टच करेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। अब हम बेशक कंप्यूटर बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है, ये ट्रेड चलती रहेगी। बेशक हमारा नेट बंद हो जाए ये ट्रेड ऐसे ही चलती रहेगी। मार्केट अगर इसी के अंदर घूमती रहेगी तो कोई चीज़ भी हिट नहीं होगी, ना SL ना TP, और अगर वो TP के पास आएगी तो TP हिट हो जाएगा, और SL के पास आएगी तो SL हिट हो जाएगा। हमने ट्रेड ओपन की है, नीचे ये पूरी आपको डिटेल बता रहा है। सिंबल क्या है, XAU USD, यानी गोल्ड का पेयर है, ठीक है। टिकट यानी जो हमने ऑर्डर लगाया है उसका ये नंबर होता है, ठीक है, ऑर्डर नंबर। उसके बाद टाइम, ये महीना साल डेट सारा कुछ इधर लिखा हुआ है कि किस टाइम आपने ट्रेड किया है। टाइप किया है सेल, हमने सेल की ट्रेड ओपन की है, ठीक है। वॉल्यूम क्या रखा था हमने 0.01, जिस प्राइस पे हमने ट्रेड लिया है वो ये वाला प्राइस है 2513.493,
ठीक है। उसके बाद हमने एसएल क्या लगाया था, 2520 का एसएल लगाया था, टीपी लगाया था 2510 का। ठीक है, अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट का करंट प्राइस वो ये है। ठीक है, अभी जो हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, अभी 0.27 हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन लाइन है इससे प्राइस जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस क्रॉस के बटन को दबा के यहीं पे ट्रेड को क्लोज कर दें। ठीक है, अगर मैं अभी प्रेस करता हूँ इस क्रॉस के बटन को तो अभी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैं अब ये प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये पहली दफ़ा पे ये ऑप्शन मांगेगा फिर नहीं मांगेगा। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया, ट्रेड हमारी क्लोज हो गई है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो हमारे अकाउंट में या ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे से तीसरा ऑप्शन है हिस्ट्री का, ये वाला। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन हिस्ट्री का है। यहाँ पे उसने आपका वो रिकॉर्ड बता दिया है कि आपने जो ये वाली ट्रेड लगाई थी, जहाँ से सेल किया था, बाय किया था, क्या एसएल था, क्या टीपी था। ठीक है, उसके एंड के ऊपर आपको बताया उसने कि आपका -0.34 आपका लॉस हुआ है। ठीक है, वो 34 उसने हमारे अकाउंट से काट लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे $510 था, 34 माइनस हुए हैं, तो अब इसमें $509 और 66 बचे हैं बाकी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रेड करनी है। अब इसमें जो मैंने ये आपको टेम्पलेट देनी है, जो आपको यहाँ से मैंने लोड करवाई थी, ये वाली MT5 वाली टेम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर ऑटो पे यहाँ पे एक होता है एक शॉर्टकट, आप ऑर्डर लगा सकते हैं 1 क्लिक के ऊपर। यहाँ पे तो हमें सब कुछ ऐड करना पड़ता है ना। ठीक है, तो ऐड ना भी करें तो ट्रेड लग जाएगी 1 क्लिक के ऊपर, यहाँ पे भी ट्रेड लग जाएगी। ठीक है, जैसे अभी न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, फिर मैंने सेल पे क्लिक किया, सिर्फ ये ट्रेड ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड है, ये वो चीज़ें सारी जो मैंने आपको बताई हैं। ये अभी -16 में चल रही है, 0.16। ठीक है, अब जो इसके नीचे प्राइस जो हमारा ऑर्डर है ना, उसको अगर हम ऐसे पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ऑटो पे हमारा टीपी निकल आएगा। ठीक है, जो भी इसके सामने प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ पे ये शो हो रहा है। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट। ठीक है, ये अभी $8.20 बता रहा है। अगर यहाँ आप इसे सेट करते हो तो $8.20 आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये हमारा टीपी लग गया। इसी तरह यहाँ से इसी ऑर्डर को पकड़ूंगा और ऊपर की तरफ उठा दूंगा तो ये हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, ये टीपी एसएल वही वाले हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे थे, यहाँ पे मैंने लिखे थे। और अब मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि आप इसी को पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो एसएल टीपी आपके इधर से ही निकल आएंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। और अगर आप इसको फ़िलहाल मैं क्रॉस कर रहा हूँ, अगर आप कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते ऑर्डर लगाने के लिए, तो फिर ये दो आपको नज़र आ रहे होंगे ऑप्शन, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको शॉर्टकट की आ गई है आपकी। ठीक है, इस पर आप एक ही दफ़ा क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका ऑर्डर लग जाएगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑर्डर लग गया और ये आपका ऑर्डर शो हो रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ पे आप जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे हर दफ़ा आपका ऑर्डर लगेगा। बाय पे क्लिक करेंगे बाय हो जाएगा, सेल पे क्लिक करेंगे सेल हो जाएगा। और जो वॉल्यूम मैंने बताया था जो आपने सेट करना होता है, यहाँ से ऐसे उसे कम ज़्यादा आप कर सकते हो कि आपने कितने सेंट की ट्रेड ओपन करनी है। ठीक हो गया, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस ट्रेड को दोबारा से क्लोज कर देता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे ऊपर तो ये फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर शो करना है तो उस पर क्लिक करें और उसके बाद इसे बंद कर दें। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अच्छा, ऑर्डर के आगे है जी, ये 3 तरह का चार्ट होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें ये एक होता है बार। ठीक है, इसके ऊपर हमने काम नहीं करना, इसकी मैं बात ही नहीं करता। हमने कैंडल के ऊपर बात करनी है। तो कैंडल का ये सेंटर वाला ऑप्शन कैंडल वाला है और इसके आगे लाइन चार्ट है। ये सिर्फ लाइन है, सामने प्राइस शो हो रहा है और ये लाइन है। ठीक है, तो हमने कैंडल के ऊपर काम करना है तो हम कैंडल पे ही रखेंगे। उसके बाद आ गया ऑप्शन जी, इसको मैंने ये चेक किया हुआ है, यानी ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं अनसेलेक्ट कर दिया, इसको इस वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे पीछे के देखना चाहते हैं कि कौन सी कैंडल कैसी बनी थी या पीछे क्या पैटर्न बना था, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। जब इसको दोबारा से चेक करेंगे तो ये फ़ौरन यहाँ पे ले करंट प्राइस के ऊपर लेके आ जाएगा। इसके साथ वाला ऑप्शन जो है इसका काम सिर्फ इतना है, ये कैंडल और प्राइस को करीब कर देता है। अगर दोबारा आप प्रेस करेंगे तो इसमें इतना गैप डाल देता है। ठीक है, इसका सिर्फ इतना काम है। अब आप ऐसे करके पीछे देखेंगे ना कि पीछे क्या कैंडल या क्या पैटर्न बने थे, तो ये ऐसे पीछे करेंगे तो ये फिर इधर ही आ जाएगा। पीछे देखने के लिए आपने इस चेक को अनचेक करना है।
ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अनचेक करना है और इसके बाद आप पीछे जितना मर्जी देखते जाएं। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप कहते हो कि फिर इसको ऑटो पे सेट कर दें, तो सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है और ये यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। अगर आप इस पूरे टर्मिनल की कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पिक्चर आपके पास सेव हो जाएगी। इसके बाद ये शॉर्टकट की है मार्केट वॉच की। ठीक है, ये आपने क्लिक किया तो वो इधर से गायब हो गया, जो पेयर शो हो रहे थे। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिर शो हो जाएंगे। ठीक है, ये भी शॉर्टकट की है। आप कहते हो कि मैं फुल स्क्रीन पे ऊपर ये सिर्फ कैंडल देखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन के ऊपर कैंडल हो गई। अभी आपको बताया था कि अब आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से ऊपर प्रेस करेंगे F11। ठीक है, यहाँ पे व्यू में मैंने बताया था ये वाला ऑप्शन। ठीक है, शॉर्टकट की F11 दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा और दोबारा दबाएंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इन चीज़ों की समझ आ गई है। ये करेंसी पेयर भी आपको मैंने बता दी है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐसे शो होंगे। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो पीछे और भी हैं, अब ये वाले ही हैं सारे वो। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक ही शो होगा, और अगर फिर डबल क्लिक करके आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो आप इसकी अपनी मर्ज़ी से एक ही स्क्रीन के अंदर जिस तरह मर्ज़ी इनकी सेटिंग करें। जितने पेयर यहाँ ओपन करेंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत कम लोग ऐसे देखते हैं, सिर्फ ज़्यादातर ऐसे ही देखते हैं कि यहाँ से चेंज करते जाएं। ठीक है, जो भी आपने देखना है, ये गोल्ड का पेयर है, ये ऑयल का पेयर है, ये US टेक है, ये US30 है, ये सिल्वर का पेयर है, ये BTC है, ये एथेरियम है। ठीक है, ये यूरो AUD है। ये पेयर के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। नीचे जो आखिरी है वो आपको बताया, ये बैलेंस वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपकी जितनी भी ट्रेड्स ओपन होगी वो यहाँ पे इस तरतीब से लगती जाएंगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पे 2 सेंट की सेल कर देता हूँ। सेल की ट्रेड ओपन कर देता हूँ मैं। सेल की ट्रेड ओपन नहीं हो रही, अभी इसको कोई इशू बना है जी, ट्रेड ओपन नहीं कर रहा है हमारी। यहाँ से हम अभी फ़िलहाल इंटरनेट शायद नहीं साथ दे रहा या कोई इशू बना है जिसके लिए ये अभी ट्रेड नहीं ओपन कर रहा। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं हम। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल इसमें कोई इशू आ गया होगा जिसकी वजह से ट्रेड ओपन नहीं हो रही। मार्केट तो शायद चल रही है लेकिन ट्रेड हमारी ओपन नहीं हो रही। ठीक हो गया। बाकी ये है कि इसका आपको उम्मीद है कि इसकी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ समझ नहीं आती है आप इसको रिपीट करके चेक कर लें। ठीक है, ट्रेड लगाने का मैं मतलब यही था कि यहाँ पे आपको दिखाऊं, जब एक ट्रेड लगाएंगे तो एक शो हो रही है, जब 2 3 4 जितनी भी लगाएंगे वो सारी यहाँ पे शो होती रहेंगी आपको। ठीक है, और आखिरी लाइन में आपको बताया ये ट्रेड का ऑप्शन है और ये हिस्ट्री का ऑप्शन है। जो भी आप ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे अभी जितनी भी आपको सिखाने के लिए ट्रेड्स मैंने ओपन की हैं वो ये सारी ट्रेड्स आपको नज़र आ रही हैं जो भी मैंने ओपन की है। ठीक है, और ये अभी इसकी सेटिंग जो होती है हिस्ट्री, आप अगर डेली बेस के ऊपर देखना चाहते हैं कि मैंने डेली क्या प्रॉफिट किया क्या लॉस किया, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे, यानी कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे और इसमें ये जो ऑप्शन है ना कस्टम पेड का, ये कस्टम जो भी लिखा हुआ आप खुद ही पढ़िएगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप अपने डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं और वैसे यहाँ पे प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, मैंने ये शायद गलत ही बोल दिया कुछ, जो भी लिखा हुआ आपने खुद ही ये देखना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये 2 डे आ गया, यानी आज का, ये लास्ट 3 डे का, ये लास्ट वीक का, ये लास्ट मंथ का। ठीक है, ये आपके सामने सारा कुछ लिखा है। तो इसको 2 डे के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको उसी दिन की ट्रेड्स दिखाएगा जिस दिन आप ट्रेड जो भी कर रहे हो, उसी दिन के पिछले दिन का डेटा ये आपको पीछे कर देगा, यानी कि आपको शो नहीं करवाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी इसमें सब चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो ठीक है, नहीं तो वही है, आप मेरे से व्हाट्सअप के ऊपर पूछ सकते हैं जो लोग इस कोर्स को कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं, और उसके बारे में कोई और मालूमात चाहिए तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ जी। क्लास में आगे हमारे पास है जी टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है फॉरेक्स जो है, ये अभी मैं MT4 आपको पढ़ा दिया, ये है टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसमें 3 तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हैं लोग। एक होता है स्टॉक, ठीक है, एक होता है क्रिप्टो,
एक होता है फॉरेक्स मार्केट। हम जो कर रहे हैं ये फॉरेक्स मार्केट है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं वो सिर्फ क्रिप्टो पे करते हैं, जो मैं आपको बिनास की बात कर रहा था। बिनास एक एक्सचेंज है, उस पे ऊपर सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर ही काम होता है। क्रिप्टो के जो कोइन है, बीटीसी हो गया, थीरियम हो गया और सोलाना, इस तरह के कोइन है, वही आप सेल परचेज कर सकते हो। ठीक है, फॉरेक्स में आप क्रिप्टो भी कर सकते हो, स्टॉक भी कर सकते हो, और फॉरेक्स मार्केट के करेंसी पेयर भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि इसके अंदर देखें तो यहाँ पे ये बीटीसी भी शो हो रहा है, ये गोल्ड भी शो हो रहा है। ठीक है, ये सिल्वर का पेयर है, ये गोल्ड का पेयर है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको स्टॉक शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एप्पल का स्टॉक हो गया और उसके बाद टेस्ला का स्टॉक हो गया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके स्टॉक शो होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इनमें स्टॉक हैं और कोइंस हैं। ठीक है, जो कोइन होते हैं ना, बिटकॉइन आया जिस तरह, इस तरह का, ये सारे इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है, ये XNG USD, इसका मतलब है नेचुरल गैस। ठीक है, ये यूके ऑयल, यूके के ऑयल का जो भी पेयर है ये वो शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये दुनिया के तमाम पेयर्स और तमाम करेंसियाँ और तमाम क्रिप्टो के जितने भी इसके अंदर ट्रस्टेबल कोइन है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिसके ऊपर आप ट्रेड करना चाहें ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम क्लास के ऊपर वापस आ जाते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ आ। स्टॉक का मतलब वही आपको बताया है, एप्पल का स्टॉक हो गया है, अमेज़ॉन का स्टॉक हो गया है, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ये सब स्टॉक में आते हैं। क्रिप्टो के अंदर कोइन आएंगे और फॉरेक्स मार्केट में तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, करेंसी पेयर आगे और दूसरी चीज़ें। ठीक है, ये स्टॉक और क्रिप्टो। अच्छा, आगे है जी टाइप ऑफ ट्रेडर। ठीक है, ये अब मैं समझा देता हूँ। इसमें एक दफ़ा आपको बता दूं कि एक होता है लॉन्ग टर्म जिसे हम स्विंग कहते हैं, एक होता है इंट्राडे जिसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, एक होता है स्कैल्पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये दोबारा MT5 के ऊपर जाके बता देता हूँ। अभी हम H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं। ठीक है, ये जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये H1 की है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ 5 मिनट में। ये 5 मिनट की कैंडल है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगर मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ से मैं सेल या बाय करता हूँ, ठीक है, इस प्राइस से, जो भी ये सामने प्राइस है, यहाँ से मैं सेल करता हूँ और मार्केट यहाँ आती है अगले 5 मिनट के अंदर या 10 जितने भी टाइम में आएगी मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं ट्रेड को क्लोज़ कर दूँगा और फिर क्या होगा कि ये ट्रेड मेरी बंद हो जाएगी, जो भी मेरा प्रॉफिट है मेरे अकाउंट में। ठीक है, यानी छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये छोटा टाइम फ्रेम है। इसमें लोग स्कैल्प करते हैं, जो इसमें ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्प करते हैं, यानी यहाँ से एक बंदा इंटर हुआ है, उसने मार्केट को सेल किया और यहाँ से वो आउट हो गया, उसने ट्रेड क्लोज कर दी, इसको कहेंगे स्कैल्पर। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर तो बड़े टाइम फ्रेम में ही करते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, और कुछ लोग 1 मिनट का चार्ट ओपन करके स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लगाई, 1 मिनट बाद यहाँ पे गई और उसने क्लोज कर दी, यानी 1 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट लिया और साइड पे हो गया, इसको स्कैल्पर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंट्राडे। ठीक है, ये वाला इंट्राडे। इंट्राडे के जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो 30 मिनट, H1, H4, ठीक है, इन टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करते हैं। यानी कि H1 की अगर किसी ने यहाँ से बाय किया, इस प्राइस से बाय किया, तो ये 1, 2, 3, 4 जितने भी घंटे बन रहे हैं यहाँ तक उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसने वो 1 दिन के अंदर ट्रेडिंग की है। ठीक है, हो सकता है उसने आप 2 घंटे बाद क्लोज कर दे, 5 बाद क्लोज कर दे, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। हो सकता है मार्केट 1 ही घंटे में वहाँ पहुँच जाए और हो सकता है कि वो 10 घंटे लगा दे वहाँ पर पहुँचने में। ठीक है, जो प्राइस आपका TP वाला प्राइस होगा। ठीक है, ये इंट्राडे होता है। इसी तरह जो स्विंग है, जो लॉन्ग टर्म है, वो बड़ा टाइम फ्रेम H4 हो गया, डे 1 हो गया, ये अब 1 दिन की कैंडल है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इनको गिने तो ये तकरीबन कोई 10 से 15 दिन बन जाएंगे। जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली है और वो यहाँ तक उसको होल्ड करके बैठा है, यानी कि उसने क्लोज नहीं की, ठीक है, तो उसे हम स्विंग ट्रेडर कहेंगे। वो बड़ा ट्रेडर है, उसने ज़्यादा देर वेट किया है, 1 हफ्ता 15 दिन वेट किया है। उसमें ये होगा कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना प्रॉफिट और लॉस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, इंट्राडे, स्विंग और स्कैल्पर। ठीक है, इसके बाद है जी मेन काम आपका ये है आज क्लास का। इसके बाद व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक क्या होती है। ठीक है, कि कैंडल स्टिक क्या है, हमने इसमें काम कैसे करना है, पढ़ना। इसके लिए 4 रूल हैं, वो आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, इसमें
चार रूल क्या है, कैंडल के अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक होता है जहाँ से कैंडल ओपन हुई है, ये ग्रीन कैंडल आपको मैं बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई है नीचे से, इस जगह से, ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ तक आई है नीचे, ये इसका लो हो गया, ये इसका ओपन हो गया, यानी कि जहाँ इसके सामने जो भी प्राइस था ये ओपन प्राइस है, ये लो है, और इसके बाद यहाँ तक ये हाई आई है, ठीक है, ये ऊपर वाली विक जो है ये हाई है, और यहाँ पे ये क्लोज हो गई है। अब ये 1 मिनट की है, 5 मिनट की है, 15 मिनट की है, 1 घंटे की है, जिस भी टाइम की है, ये एक मुकम्मल कैंडल, जब ये क्लोज हो गई है तो एक कैंडल बन गई है। इन कैंडल को समझ कर ही हमने बाय और सेल करना होता है। इसी तरह ये सेल की कैंडल है, ठीक है, अब इसमें ओपन नीचे है, ठीक है, बाय की कैंडल में, और सेल की कैंडल में ओपन ऊपर है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन होके ऐसे ऊपर जाके क्लोज हुई है, ये ओपन ऊपर से होगी और नीचे आके क्लोज होगी, तो ये सेल की कैंडल होगी, ये बाय की कैंडल होगी। इसे हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, इसे हम बेरिश कैंडल बोलेंगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पे दिखा देता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अभी देखें 45 सेकंड हुए हैं यहाँ पे। अब ये जो जितने 15 सेकंड रहते हैं, अब 15 सेकंड बाद ये कैंडल बंद हो जाएगी। अगर ये प्राइस जिस प्राइस से ओपन हुई है उससे ऊपर बंद होगी तो ये बुलिश कैंडल कहलाएगी, नीचे बंद होगी तो ये बेरिश कैंडल कहलाएगी, ठीक है। देखें ये टाइम इसका पूरा हो गया, यहाँ पे ये 17:50 हो गए हैं और ये कैंडल बंद हो गई है। अब ये 51 मिनट वाली कैंडल है, यहाँ पे बंद हुई है इस प्राइस के ऊपर। ये आप यहाँ पे नीचे पढ़ भी सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, जो सामने प्राइस आ रहे हैं यहाँ पे ये ओपन हुई है, ये इसका हाई है, ये लो है, ये क्लोज है, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऊपर ये न्यू कैंडल बनी है ये पूरा 1 मिनट चलती रहेगी, ठीक है। अब इसमें लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगी, बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। जो ये प्राइस चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ये चेक करें तो प्राइस चेंज हो रहा है, ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग मतलब ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ये इसका ओपन प्राइस है, ये छोटी सी विक लगाई है, ये इसका लो हो गया। अब जितनी ऊपर जाती जाएगी ये इसका हाई बन जाएगा, ये वाली जो ऊपर वाली विक है ये हाई बनेगा जहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी। अभी ये क्लोज होने वाली है और ये क्लोज हो गई, ठीक है। अब इस कैंडल का ये नीचे से यहाँ से ओपन है, ये नीचे लो है, ये ऊपर सबसे हाई है और ये क्लोज है, जहाँ से क्लोज हुई है आगे नेक्स्ट वहीं से अगली कैंडल बनना शुरू हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की कैंडल का यही काम है, ठीक है। अब ये जो बुलिश कैंडल है इसका बता दूं कि यहाँ से ओपन हुई है, छोटी सी विक नीचे है, ये लो है, ऊपर जो विक है वो हाई है और यहाँ पे क्लोज हुई है। अगली कैंडल ये ओपन हुई है, ठीक है, नीचे विक लगाई, ऊपर लगाई और यहाँ पे क्लोज। अब ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, इसमें जो छोटी सी विक है ये ऊपर हाई है, यहाँ से ये ओपन हुई है और नीचे आके क्लोज हुई है यहाँ पे इस जगह पे। ये जो छोटी विक है नीचे ये लो है, लो दोनों का बराबर ही रहेगा, नीचे हमेशा लो होगा, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, नीचे हमेशा लो होगा, ऊपर हमेशा हाई होगा। लेकिन बुलिश और बेरिश में फ़र्क ये है कि बुलिश नीचे से ओपन होगी और बेरिश ऊपर से ओपन होगी, ठीक है। ये उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपको मैंने ये इसीलिए सेंड की हुई है ये स्लाइड, इसमें आप देख के पढ़ सकते हैं गौर से इनको, सब चीज़ें आप ये इधर सारा कुछ लिखा हुआ है। वैसे जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 4 चीज़ें हैं मेन, वही आपने याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। और आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखी है और क्लास हमारी एंड हो गई है। ओके जी, अल्लाह।